बच्चों तो नमस्कार आपके मेरे इस यूट्यूब चैनल पर फोकस ऑन स्टडी टारगेट पे। तो आज हम लोग 7 क्लास मैथ बुक का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का 8, 9, 10 और 11 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि जाँच उत्तरोत्तर चक्रों यानी राउंड में जैकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रमशः मतलब इतना 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 और इतना है, तो बताइए अंत में उसके अंकों का योग कितना होगा। तो हमारा यहाँ संख्या दिया गया है जो जैकी द्वारा मिला है, उसको हम लोग को जोड़ने वाला कुल। यहाँ लिखेंगे हल। तो यहाँ लिखेंगे जैकी द्वारा दिए गए अंक क्रमशः हर एक दिन जो जितना जितना दिया हुआ है 15, -5, -10, 25 और 20 इतना दिया हुआ है। तो हमें यहाँ लिख देते हैं फिर प्रश्नानुसार। तो हम लोग को बोला प्रश्नानुसार क्या दिखना है, बोला कि बताइए अंत में उसके अंकों का योग कितना होगा। तो यहाँ लिखेंगे अंकों का योग इक्वल टू, अब हमको सब जोड़ना है। तो यहाँ हो जाएगा 15, 15 प्लस यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा -5 प्लस फिर ब्रैकेट में -10 फिर यहाँ प्लस फिर आ जाएगा 25 प्लस 20। अब सबको जोड़ देंगे। अब यहाँ सबको लोग जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 15 प्लस माइनस माइनस 5 फिर यहाँ प्लस माइनस -10 और फिर यहाँ होगा प्लस 25 प्लस 20। यहाँ हो जाएगा 40 या 20 60 -15 ये हो जाएगा 15 और माइनस 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 का चिन्ह हुआ, हो जाएगा हमारा 45। तो हमारा 45 आंसर होगा। उसको जैकी के द्वारा 45 अंक मिले। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में बोला रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था, तो सोमवार को तापमान 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। यानी रविवार को 5 डिग्री था, -5 डिग्री, सोमवार को 3 डिग्री घट गया, मतलब 3 डिग्री सेल्सियस घटा। सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो फिर मंगलवार का श्रीनगर का तापमान कितना था। मतलब यहाँ 2 क्वेश्चन बोला कि सोमवार का तापमान कितना था और मंगलवार का तापमान कितना था। तो हम यहाँ लिखेंगे हल। तो हमें क्या लिख देते हैं, दिया है हमने क्या दिया है, रविवार का तापमान कितना, -5 डिग्री सेल्सियस, जो कि सोमवार को तापमान इतना घट गया है। तो यहाँ लिखेंगे सोमवार का तापमान यहाँ -5 डिग्री सेल्सियस है, इतना घट गया, तो घटने का चिन्ह जानबे करते माइनस का 3 डिग्री सेल्सियस। यहाँ लिखेंगे माइनस माइनस प्लस, तो बड़ा चिन्ह होगा माइनस का, -8 डिग्री सेल्सियस। सोमवार का तापमान हम लोग का निकल गया है, फर्स्ट आंसर। अब सोमवार का तुम लोग निकल गया श्रीनगर का तापमान। अब बोला है मंगलवार का तापमान कितना होगा, जो कि मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। यानी यहाँ लिखेंगे मंगलवार का तापमान इक्वल टू, तो पहले हम लोग का देखिए जितना हम लोग को सोमवार का तापमान है उसमें से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। यानी सोमवार का कितना -8 डिग्री सेल्सियस और इसमें से बढ़ा कितना है 2 डिग्री सेल्सियस। तो इसको माइनस प्लस माइनस करेंगे तो 6 होगा, 6 डिग्री सेल्सियस। और चिन्ह किसका बढ़ा है, माइनस का, तो यहाँ होगा माइनस। तो ये हमारा हो गया 9 नंबर का आंसर। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 से बनाने के पहले हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी प्रॉब्लम हो वीडियो में कमेंट करें। प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोग की सपोर्ट की आवश्यकता है मुझे।
तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है मनोज अपने बैंक खाते में 5,000 रुपया जमा करता है और अगले दिन इसमें से 2674 रुपया निकाल लेता है। मतलब मनोज जो है बैंक में 5,000 जमा किया है और उसमें से 2674 रुपया निकाल लिया। 5,000 जमा किया, उसके अगले ही दिन इतना निकाल लिया। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? निकासी के बाद मनोज के खाते की शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो हम आइए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे हल। हल लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जमा की गई राशि को हम धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। पहला कंडीशन ये। अब यहाँ लिखेंगे, देखिए हम लोग जमा की गई राशि को उसको हम लोग धनात्मक, यानी जो हम लोग जो जमा कर रहे हैं वो तो हमारा ही प्लस में ही होगा, मतलब वो बढ़ रहा है, रखा जा रहा है, और जो हम लोग निकालेंगे मतलब घट रहा है तो वो ऋणात्मक का ही होगा। तो इसीलिए हम लिखे जमा की गई राशि को हम धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। तो निकाली गई राशि को हम लोग क्या से करेंगे? ऋणात्मक से। यहाँ लिख देते हैं निकाली गई राशि को हम ऋणात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। इसलिए का साइन है बच्चों। इसलिए जमा कितना किया गया है? -50 प्लस, यहाँ प्लस देते नहीं दे देंगे तो भी चलेगा, लेकिन दे देते हैं -2614। अब इसमें इसको घटा देंगे, इसमें घटेगा तो कितना होगा बच्चों? देख लीजिए, 10 में से गया 6 में से 9 में से 7 2, 9 में से 3, 4 में 2 2, तो हमारे यहाँ हो जाएगा 23 26 आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, सीमा बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 35 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? यानी जो हमें बोल रहा है, कोई मान लीजिए एक लड़का है जो बिंदु ए से चलकर बिंदु बी तक जा रहा है, तो उसका डिस्टेंस मतलब दूरी कितना है? 20 किलोमीटर। और इसको, ये हमारा हो गया पूर्व, ये हो गया हमारा पश्चिम। अब यहाँ से चल के तो यहाँ तक जा रहा है 20 किलोमीटर, लेकिन फिर यहाँ से ये उल्टा, यहाँ से मतलब रिवर्स आके यहाँ से लेकर मान लीजिए कोई बिंदु नंबर मान लेते हैं सी को, यहाँ सी मान लेते हैं, बिंदु नंबर सी है, यहाँ तक आता है, उसकी दूरी जो है वो है 35 किलोमीटर, वो रिवर्स आता है। तो बताइए, क्वेश्चन बोला है ए से बी तक जाता है तो 20 किलोमीटर है, लेकिन इसको हम धनात्मक पूर्णांक से दर्शा रहे, निरूपित करेंगे। तो बी से सी तक जा रहा है 35 किलोमीटर, उसको किस संख्या से निरूपित करेंगे? तो आप मतलब आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा धनात्मक में जायज़ सी बात है कि वो तो हमारा धनात्मक होगा, लेकिन अब बाहर घटते जा रहे हैं तो हम उसको क्या दर्शाएंगे? ऋणात्मक से। तो इसी तरह हम सिर्फ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अब लिखेंगे यहाँ हल। हम लिखेंगे दिया है क्या है हमारा? दिया है कि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक
संख्या से निरूपित करेंगे। इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को ऋणात्मक, मतलब बिंदु ए से जो हम लोग का इसका अंतिम स्थिति से जो पूर्णांक पर यहाँ सी तक जा रहा है उसको हम लोग कैसे करेंगे? तो उसको हम लोग ऋणात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। यहाँ सॉल्यूशन लिखना है। हमारा जो यहाँ पहला जो हम लोग का यहाँ 20 किलोमीटर है और हम लोग सेकेंड वाला यहाँ मतलब इसको हम लोग धनात्मक से अथी करें। ए और बी के जो बीच का डिस्टेंस था उसको हम धनात्मक संख्या से निरूपित किए हैं। और ए बी से जो हम लोग पश्चिम की ओर आ रहा है तो उसको हम लोग क्या से दर्शाए? ऋणात्मक से निरूपित किए हैं। तो -35, क्योंकि हम लोग का 35 किलोमीटर ना है। तो अब यहाँ घटा देंगे प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा? 15। साइन कौन सा बड़ा है? इस माइनस का, माइनस हो, बस 11th का आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सभी को पसंद आया होगा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और जो भी डाउट है कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।